वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। हम जब पैदा होते हैं तो हम एक पर्सन होते हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप पैदा हुए तो आप सेकंड पर्सन हैं। तीसरा आदमी कोई पैदा होता है तो वो थर्ड पर्सन है। अब जब हम पैदा होते हैं तो पर्सनैलिटी नहीं होती, हम सिर्फ पर्सन होते हैं। अब इस पर्सन के पीछे कोई जेनेटिक कोड होता है, डीएनए होता है, हमारे आबा अजदाद की अदात व खसाइल हो सकते हैं, बहुत सारी खूबियाँ खामियाँ हो सकती हैं जो नस्ल दर नस्ल वरासतन मुंतकिल होती हुई अहद दर अहद हम तक पहुँचती हैं। अब जब हम दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो हमारे ऊपर एक तो वो असरात पहले से मुरतब हैं, फिर उन असरात के मुताबिक हमारे घर का जो माहौल होता है, हमारी गली, हमारा मुआशरा, हमारा स्कूल, इसी तरीके से हमारा मिलना मिलाना, जो हमारा ओवरऑल समाज है, सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, उन तमाम के अंदर क्या होता है कि या हमारे उस बचपन की पर्सनैलिटी को जो खाबीदा सलाहियतें होती हैं या खामियां होती हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई आती हैं हमारे पास, उनको अगर माहौल ऐसा मिल जाए कि उनके अंदर खामियां जो है वो ज़्यादा परवान चढ़ना शुरू कर दें तो हमारी शख्सियत पे आहिस्ता आहिस्ता वो छाप लगना शुरू हो जाती है और वो जो पर्सन था उसकी पर्सनैलिटी आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाती है जैसे माहौल में पहले से एक एग्जिस्टिंग एक कल्चर, एक पैमाना जो है वो चल रहा होता है। दूसरे नंबर पे अगर माहौल आपको अच्छा मिल जाता है, आपकी सोसाइटी के अंदर एक हौसला अफजाई के इम्कानात आपके लिए ज़्यादा हैं, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपका मुआशरा आपका सपोर्टिव है, आपके साथ मुआवनत करता है, ताउन करता है, आपको कदम कदम पे रहनुमाई फराहम करता है, तो फिर आपके अंदर वो जो शख्सियत की छुपी हुई खूबियां थी वो मजीद खुलना शुरू हो जाती हैं। आप अपने आप को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है, उसको अगर एक अच्छा उस्ताद मिल जाएगा तो वो अपनी ज़ात को पहचानने में मजीद आगे आला कारकर्दगी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर उसके असातिज़ा उसकी रहनुमाई में गफलत करेंगे, सुस्ती का मुजाहरा करेंगे, तो फिर उस इंसान की वो जो शख्स था, वो जो एक पर्सन पैदा हुआ था, उस इंसान की, उस शख्स की शख्सियत कुचली जाएगी, दब के रह जाएगी, या उसके अंदर वो उस तरीके से निखार जो है वो हमें नजर नहीं आएगा। तो निखार पैदा करने के लिए जिस माहौल में बच्चा पैदा होता है, पहले से उस माहौल के अंदर निखार का होना बड़ा जरूरी है। तो आज ऐसे ही बैठा हुआ था तो एक ऐसे जुमला जो है वो मेरे ज़हन में गर्दिश करना शुरू हो गया, कहीं बैक पे कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई इमेजिनेशन जब वो आना शुरू हुई कि अगर एक शख्स अपनी शख्सियत की तशखीस कर ले तो वो इस मुआशरे के लिए, इसकी तश्कील के लिए, इसकी तामीर के लिए शख्सी तौर पर बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। अब इस सारे इमेजिनेशन के पीछे ये जो तस्वीर मेरे जहन के पर्दे पर मुंतकिल होना शुरू हुई और मुतहरक होना शुरू हुई, तो मैंने इनको थोड़ा सा डीबग करने की कोशिश की, इनको डी कोड करना शुरू किया। क्योंकि फितरत जब आपको कोई ख्याल देती है तो वो बाज़ का कोडेड अंदाज में होता है, आपको उसको डी कोड करना पड़ता है। अब मैं सोचना शुरू हो गया कि शख्सियत जो है इसकी तशखीस कैसे होगी। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं। तो मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु, एक जुमला बड़ा मशहूर है, अरबी में कहावत है एक, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसको गोया रब की पहचान होगी। अब लफ्ज शख्सियत पे गौर करें। शख्सियत शख्स से निकला है, शख्स अरबी ज़बान से उर्दू में मुंतकिल हुआ। अब शख्स का मतलब होता है कोई अकेला फर्द, वाहिद, कोई ऐसा मुतनफ़िस, सांस लेने वाला जिसके अंदर नफ्स मौजूद हो, वो एक शख्स होता है। अब इसी शख्स की जो खूबियां और खामियां होती हैं वो इसकी शख्सियत बनती है। अगर आपकी खूबियां जो है वो हावी होना शुरू हो जाएं, अगर आपका माहौल ऐसा हो जिसमें आपकी खूबियों को जला बख्शा जाए, जिसमें आपकी खूबियों को निखार आए, तो आपकी शख्सियत बनती और संवरती चली जाती है, निखरती चली जाती है। लेकिन अगर माहौल ऐसा हो जहां आपकी शख्सियत जो है वो मस्ख होती जाए, जहां आपको माहौल के अंदर हौसला शिकनी मिले, जहां आपको मायूसी मिले, कुफ्र मिले, जहां आपको नाउमीदी मिलेगी, जहां आपको कदम कदम पे रोक टोक करने वाले लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा मनफियत की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, वहां आपकी शख्सियत का जो असली जौहर है वो खुल के सामने नहीं आ सकता। तो इस तरीके से माहौल जो है ये हमारा उस पर्सन के ऊपर, शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। फिर जिस तरह का माहौल समाज के अंदर मौजूद होगा वैसी नौजवान नस्ल आपको मुआशरे में, सड़कों के ऊपर, इदारों के अंदर आपको चलती फिरती नजर आएगी। तीसरे नंबर पे फिर हमारे साथ जो वाकयात पेश आते हैं हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, नौजवानी में किसी के साथ, किसी नौजवान लड़की या लड़के के साथ कोई ऐसा वाकया जिससे उसका नफ्सियाती जो एक रुझान था
उसके अंदर एक मनफियत ऊद कर आती है, वो पैदा हो जाती है, तो उससे उसके अंदर वो जो शख्सियत होती है उसके ऊपर एक छाप लग जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। अब जो लोग कंप्यूटर को समझते हैं या नॉर्मल जिंदगी में बाय वन गेट वन फ्री आपने सुना होगा, हम कोई चीज लेने जाते हैं तो हमें एक फ्री में दे देते हैं, ये एक पैकेज होता है, एक पेशकश होती है। जिंदगी भी बाय वन गेट वन फ्री के साथ चलती है। अगर आप जिंदगी में कहीं पे कोई एक बुराई किसी सोसाइटी से लेते हैं तो वो अकेले नहीं आती, उसके साथ पूरी एक फौज दर फौज जो है वो आना शुरू हो जाती है, पूरा एक लश्कर होता है। एक चीज इल्लत बनती है, बाकी उसकी मालूल बनती है। कोई चीज वजह होती है, सबब होती है, फिर उस सबब के नताइज जो है वो मरतब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपको माहौल ने सिर्फ झूठ दे दिया, झूठ बोलने की बीमारी दे दी, तो बाकी चीजें माहौल को देने की जरूरत नहीं। वो झूठ क्या करेगा, वो आपके शख्स के अंदर मौजूद जो इनबिल्ड फीचर्स होते हैं, फितरत की तरफ से जो खूबियां दी गई हैं, उन खूबियों को आहिस्ता आहिस्ता खामियों के लिए इस्तेमाल करेगा और आपके अंदर वो मनफी जो सोच है, मनफी पहलू जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उस माहौल के अंदर असबात होगा, उस माहौल के अंदर हौसला अफजाई होगी, उस माहौल के अंदर आपकी तरबियत होगी, हुनर की तरफ आपको ले जाया जाएगा, तो फिर आपकी शख्सियत की वो जो खूबियां थी, वो जो बचपन में जो दे के आपको फितरत ने भेजा इस जमीन के ऊपर, इस कायनात में, हमारी ये जो अर्ज है, तो फिर वो खूबियां जो है वो मजीद निखर के सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसे ट्रॉमा हो जाता है, किसी इंसान को कोई ऐसा सदमा, शदीद सदमा उसको पहुंचता है, तो हम कहते हैं कि फलां की शख्सियत जो है वो मस्क होकर रह गई। बाज़ का एकदम से ऐसा गम का पहाड़ टूट पड़ता है कि इंसान अपनी शख्सियत समेत उस गम के बोझ तले दब के रह जाता है। बाज़ का इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई वाकया पेश आता है, कहीं से कोई ऐसा तंज का तीर बरसाया जाता है उसके ऊपर, कहीं से कोई ऐसा शिकवा उसके साथ किया जाता है, या उसको कोई एहसास महरूमी देने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर वो जो सोई हुई खाबीदा सलाहियतें थी वो जागने लग जाती हैं। जैसे अगर किसी इंसान के अंदर इंतकाम की हिस्स जो है वो हर वक्त मौजूद रहती है, गुस्सा हर इंसान में मौजूद रहता है, गुस्सा जिसको नहीं आता वो शख्स ही नहीं होता। गुस्से का आना जो है ये फितरत की निशानी है, लेकिन गुस्से पे काबू पा लेना ये उस शख्सियत के आला ज़र्फ होने की निशानी होती है जो मजबूत तरीन होती है। कुछ लोगों के ऊपर गुस्सा काबू पा लेता है, लिहाजा गुस्सा जो चाहेगा आपकी जुबान से निकलेगा। लेकिन अगर आप गुस्से पे काबू पा लें, इस तवानाई को आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने एक किनारे दे दिए पानी को, और पानी जो है वो नहर बन जाता है, झील बन जाता है, दरिया बन जाता है। लेकिन अगर पानी किनारों से उछल के बेताब होके बाहर निकल आए तो सैलाबी रेले की सूरत में बस्तियों की बस्तियां तबाह करता चला जाता है। तो इसलिए शख्सियत के अंदर मौजूद जितने भी पहलू हैं उनको किसी हदूद के अंदर, किसी लिमिट के अंदर रखना पड़ता है। हम दरअसल करते क्या, हम अपने आप को बिल्कुल मादर पिदर आजाद कर देते हैं बहुत सारे मामलात में। जहां आपको हदूद की जरूरत है वहां आपको लिमिटेड जोन में ही रहना पड़ेगा। जहां आपको इजाजत हो कि आप आजादी के साथ बात कर सकते हैं, आजादी के साथ सोच सकते हैं, वहां आपको इजाजत है। तो बहुत सारे मामलात हैं जहां हमें हदूद का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी जगह हैं जहां हमें थोड़ा सा आजादी के साथ सोचना पड़ता है। अब वर्डप्रेस के थीम्स के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने देखा जब भी थीम आता है तो वर्डप्रेस आपको बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस दे देता है। अब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम थीम लगाते हैं, फिर उन थीम्स के ऊपर एड ऑन्स होते हैं, कस्टम स्टाइल होते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको फितरत ने एक बेसिक CMS दे दिया, बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, माहौल की रिपोजिटरी से आप अपनी जरूरियात के मुताबिक या प्लगइन्स जो है वो ऐड करना शुरू कर देते हैं, या थीम्स जो है वो अपनी शख्सियत पे इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर यही वजह है कि हर बंदे की लुक एंड फील जो है वो डिफरेंट हो जाती है वेबसाइट्स की तरह। तो ये जो लुक एंड फील का डिफरेंट होना है ये पर्सनैलिटी है, ये होती है इंसान की शख्सियत। दुनिया में अरबा लोग मौजूद हैं, अरबा अशखास मौजूद हैं, और तमाम के तमाम अशखास की मुनफरिद शख्सियात होती हैं। हम सब अपनी अपनी शख्सियात के इनफरादी पहलुओं की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। मेरी एक अपनी शख्सियत है, आपकी एक अपनी शख्सियत है, फलां बंदे की अपनी शख्सियत है, जो जैद और बकर है उनकी अपनी शख्सियत है। तो इस शख्सियत पे पहला असर हो गया आपके वालिदैन के माहौल का, जो आपका घर का माहौल होता है, गली का, मुआशरे का। अब जब आप बालिग हो जाते हैं, आकिल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, टीन एज में पहुंच जाते हैं, अब आप ये शिकवा नहीं कर सकते कि माहौल ने आपको दिया, क्योंकि आपकी अकल जो है वो मुसलसल सोच रही है। ये एक निज़ाम है पीछे जो आपको बहुत सारे सवालात जो है वो जनरेट करके दे रहा है। आप अपने बारे में गौर करें, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप ठीक कर रहे हैं।
یہ کرنے سے نقصان ہوا، یہ کرنے سے مجھے فائدہ ہوا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چوائسز بناتے ہیں، آپ انتخاب کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں جن سے نقصانات ہو رہے تھے، اور ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کے ساتھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو فرد کی سطح پہ اور معاشرے کو سماج کی سطح پہ۔ تو اگر آپ اپنے معاشرے کے لیے فعال اور کارآمد ہونا چاہتے ہیں، کریڈیبل ہونا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی شخصیت کو سنوارنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی شخصیت کی تشخیص نہیں کرتے، ہم معاشرے کی تشکیل میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی مجھے پتا ہوگا یہ میری خوبیاں ہیں تو میں معاشرے کو وہ خوبیاں دے سکوں گا، یا اگر مجھے پتا ہو کہ یہ میرے اندر منفی خوبیاں ہیں، نیگیٹو پہلو ہیں، نیگیٹو کریکٹرسٹکس ہیں، تو میں اس سے معاشرے کے اندر یا کسی فرد کے ذات میں نقصان جو ہے اس کے امکانات تلاش کروں گا۔ تو پھر ان دونوں کے انجام جو ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ اگر میں اسبات کی راہ کا مسافر ہوں، پازیٹیو راہ کا مسافر ہوں گا، تو مجھے پتا ہے کہ میری شخصیت نے یہ جو انتخاب کیا ہے اس کے مطابق اس کو نتائج ملیں گے۔ لیکن اگر میرا انتخاب ہی غلط ہو گیا تو میرے نتائج بھی غلط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب میں اس پرسنالٹی کے اوپر اتنا زیادہ سٹریس کیوں کرتا ہوں، اب میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ میری اور آپ کی ایک شخصیت ہے، اور یہ شخصیت ہماری ماحول نے دی، ہم اس پہ بات کر چکے۔ اب اس ماحول میں بنتی ہوئی یہ شخصیت جو ہے جب مسلمان ہوتی ہے یا ہندو ہوتی ہے یا سکھ ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی بھی مذہب کے اندر داخل ہوتی ہے، تو اپنی شخصیت کے ساتھ ہم دراصل اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب میری وہ شخصیت جو ہے وہ اگر اسلام کی شخصیت کو یا ہندو مت کو یا کرسچینٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی تو دین یا مذہب جو ہے یا کوئی بھی عقائد میرے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا کروں گا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی شخصیت کے زور پر اپنے مروجہ عقائد کو یا دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں۔ دوسرے نمبر پہ اگر میں اسی شخصیت کے ساتھ کسی مسلک میں جاتا ہوں تو میں وہاں پہ کیا کروں گا، میری اگر شخصیت پہلے سے جھوٹی ڈیولپ ہو گئی، منافق ڈیولپ ہو گئی، تنگ نظری والی ڈیولپ ہو گئی ماحول کی وجہ سے، اور میں اس کے اوپر اگر داڑھی رکھ لیتا ہوں، کسی خاص مسلک پہ چلا جاتا ہوں، تو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے بھی وہی اظہار کروں گا، چونکہ شخصیت پیچھے وہی ہے۔ اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آپ کو میں بتاؤں کہ یہی شخصیت جب شو بز میں جائے گی، میڈیا پہ آ جائے گی، تو اس کی شخصیت کا وہ جو پہلے والا حصہ ہے، جو اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا، وہ اظہار کرے گا اس طاقت کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے۔ جس کے ہاتھ میں قلم آئے گا اس کی شخصیت اس کے قلم کے ذریعے بولے گی، جس کے ہاتھ میں کیمرہ آئے گا وہ کیمرے کے ذریعے بات کرے گا، جس کے ہاتھ میں بندوق آئے گی وہ بندوق کے زور پر بات کرے گا۔ جو خاکی وردی والا ہے، جو کالے کوٹ والا ہے، ان کے پیچھے جو شخصیت ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ اس شخصیت کو کون کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر آپ کی شخصیت آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، آپ کی شخصیت حدود میں رہے نا، اور پھر آپ کو کوئی عہدہ بھی مل جائے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، یا بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شخصیت کے اندر اگر عقل نہیں ہے، شخصیت کے اندر اگر حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ داڑھی رکھ لیں، آپ کلین شیو ہو جائیں، یا آپ مونچھیں رکھ لیں، آپ کالا کوٹ پہن لیں یا آپ امامہ پہن لیں، آپ خاکی وردی پہن لیں یا آپ نیلی وردی پہن لیں، اگر آپ کی شخصیت کے اندر بگاڑ ہے، شخصیت کے اندر فساد ہے، تو آپ اس یونیفارم کا، اس لباس کا، اس لبادے کا، اس امامے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ نے دیکھا زندگی میں، آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر تنگ نظر پرسنالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں۔ جب تنگ نظر لوگوں کو یا کم ظرف لوگوں کو طاقت مل جاتی ہے، رذیل انسان جب طاقت کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طاقت کے ایوانوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شخصیت تھی، پست شخصیت، حقیر شخصیت، اس کو رتبہ چونکہ اعلیٰ مل گیا، یہی وجہ ہے کہ وہ اس اعلیٰ رتبے کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام تر جو مذموم مقاصد تھے ان کی تکمیل کرے گا۔ تو اس لیے زیادہ جو زور دینا چاہیے وہ شخصیت کی تعمیر پہ دینا چاہیے، کیونکہ یہی شخصیت مذہب کے اندر جائے گی، یہی شخصیت آپ کی مسلک میں جائے گی، یہی کاروبار میں جائے گی، یہی فری لانسنگ میں آئے گی۔ یہ شخصیت اگر آپ کے قابو میں نہیں ہے، آپ کے رویے، آپ کا مزاج، آپ کا انتخاب اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے اندر اگر آپ خیر و شر کی تمیز نہیں کرتے تو آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں اس لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہی پرسنالٹی والے جب فری لانسنگ میں آتے ہیں تو وہ تنگ نظر ہو کے سوچیں گے۔ اگر ایک بندے کو داؤ لگانے کی بیماری پڑ گئی بچپن سے ہی، تو وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے چیٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ میں نے دیکھا ہے زندگی میں۔ اگر آپ کی پرسنالٹی
पॉजिटिव डेवलप हो जाती है, आप मेहनत पे बिलीव करने वाले बना दिए जाते हैं, आपके माँ बाप आपको मेहनत का दर्स देते हैं, तो आप जब एडल्ट होंगे, बालिग होंगे, अमली जिंदगी का हिस्सा बनेंगे, तो आप उसी तरीके से किसी भी शोबे में अपना फर्ज जो है वो पूरा करेंगे, आप अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। तो शख्स को अपनी शख्सियत की तशखीस करना जो है ये उसके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने आप को पहचान जाते हैं और आप अपने ऊपर अपनी शख्सियत की तामीर के ऊपर जोर डालते हैं, आप ऐसी महाफिल में बैठते हैं जहां आपकी शख्सियत डेवलप हो सके, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां आपकी शख्सियत डेवलप हो जाए, तो ये आपके इंतखाब पर मुनहसर होता है। मैं अगर ये चाहता हूं कि मैं फकीर बन जाऊं तो मुझे फुकरा की मजलिसों में बैठना पड़ेगा। मैं अगर ये चाहता हूं कि मैं कारोबारी हो जाऊं तो मुझे कारोबारी लोगों की सोबत इख्तियार करना पड़ेगी। मैं अगर डकैत बनना चाहूंगा तो मुझे डाकुओं से गुर लेना पड़ेगा। मैं अगर आलिम बनना चाहता हूं तो मुझे उलमाए कराम की सोबत में बैठना पड़ेगा। इसी तरीके से जो भी आपके उस फन का गुरु है, जो आपका सीनियर होता है, आपको उससे वो लेना पड़ता है। ये जो जानू है तलम्मस है, ये इख्तियार करना पड़ता है। ये इंसान को वहां पे जाके सर को झुकाना पड़ता है कि हजूर किबला वाली सरकार, मैं आपके पास आया हूं, चूंकि मेरा ये इंतखाब है, मैं इस मैदान में अपना कारहाय नुमाया सर अंजाम देना चाहता हूं। तो इसलिए पर्सन हम पैदा हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब उस पर्सन से पर्सनैलिटी का सफर जो भी माहौल ने दिया, समाज ने दिया, अब आप उससे आगे निकल के जब बड़े हो जाते हैं, इस एज पे हैं, टीन एज है, माशाल्लाह यंग है, अब आप अपनी पर्सनैलिटी को ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ जाएं और अपनी पर्सनैलिटी की गाड़ी को खुद ड्राइव करना शुरू कर दें। जब आप खुद ड्राइव करेंगे, आपको पता है आपने कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ मुड़ना है दाएं बाएं, क्या चीजें आपको आने वाले 5 सालों में चाहिए होंगी, 10 सालों में आपको क्या चाहिए होगा। अब आप शिकवा नहीं कर सकते आपको वालिदैन ने ये नहीं दिया, माहौल ने ये नहीं दिया। ये उस वक्त शिकवा बजा था जब आप अभी छोटे थे। अब आप बड़े हो गए हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, आकिल और बालिग जिसको कहा जाता है, तो शरीयत आपसे आपका हिसाब लेगी। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, हमारे अमाल हमारे साथ है, उनके अमाल उनके साथ है। मुझसे या आपसे नहीं पूछा जाएगा आज से 100-200 साल पहले कौमों ने, लोगों ने क्या किया। किसी जालिम का हिसाब हमसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन मेरे जुल्म का हिसाब मुझसे लिया जाएगा। अगर आज से 1400-1500-2000 साल पहले कोई गैर जिम्मेदार इंसान था, कोई इंसानियत का कातिल था यहाँ जमीन पर, कोई इंसानों की जिंदगियों को तंग करता था, तो मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मुझसे यह जरूर पूछा जाएगा कि फारूक आपने कौन सा इंतखाब किया, क्या आपने लोगों की जिंदगियों में कशाइश पैदा की, सहूलियात दी, या आपने लोगों को दाव लगाने की कोशिश की। तो हमारी शख्सियत आंसरेबल होती है ऑन द डे ऑफ जजमेंट। आप अपनी शख्सियत के नताइज खुद भुगतते हैं, फिर जिनके साथ आपकी निस्बत होती है आपकी वजह से वो भी मुतासर होते हैं, क्योंकि हम एक माहौल में होते हैं ना। बम किसी जगह पे फटता है और उस माहौल के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। ये रोशनी जो इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये इस माहौल का हिस्सा है, सारी चीजें रोशन है। अगर ये बल्ब गुल हो जाए, ये चिराग गुल हो जाए, रोशनी यहाँ पे न रहे, तो आप मुझे बोलते हुए तो सुन सकेंगे, लेकिन शायद आप मुझे देख ना सकें, क्योंकि इस माहौल के असरात जो है ये मेरे ऊपर मुरतब हो रहे हैं। तो मैं जब जिस माहौल में होता हूँ, जिस खानदान में होता हूँ, जिस शोबे में होता हूँ, वहां मेरी शख्सियत के या अच्छे असरात जा रहे होंगे या बुरे असरात जा रहे होंगे। तो इसलिए हमें एक दूसरे को देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ किसी का इंतखाब गलत है, हम उसकी तामीर करेंगे, हम उसको तबलीग करेंगे, हम उसकी इस्लाह करेंगे, लेकिन यह काम उसी वक्त असर अंगेज होगा जब उससे पहले मेरी शख्सियत, जो मुबल्लिग की शख्सियत है, वो मुस्लिह हो जाए, उसके अंदर इस्लाह का पहलू आ जाए। अगर मैं बचपन से ऐसे माहौल का हिस्सा रहा हूं जहां गीबत है, तो मैं किसी को गीबत से कैसे रोक सकता हूं। अगर मेरी शख्सियत के अंदर इनबिल्ड फीचर हो गया फसाद, तो मैं जमीन को फसाद से कैसे पाक कर सकता हूं। अगर मैं कामचोर हूं, अगर मैं सुस्त हूं, अगर मैं वक्त जाया करता हूं, तो मैं काला कोट पहन लूं, दाढ़ी रख लूं, शोबिज में आ जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मैं यही करूंगा, मैं वक्त जाया करूंगा। अगर मैं इंसान दुश्मन हूं, तो मैं इंसान से दुश्मनी करूंगा। तो इसलिए ये जो कहा जाता है कि जी मौलवी बड़े तंग नजर होते हैं या फलां बड़ा तंग नजर होता है, ये किसी खास तबके को हम नहीं कह सकते, ये शख्सियत का हिस्सा है। तंग नजर कोई क्लीन शेव भी हो सकता है, तंग नजर कोई मूंछों वाला भी हो सकता है। तो जिंदगी का मैं आपको बताऊं कि पर्सनैलिटी आपका की फीचर है। अपनी शख्सियत की तामीर पर ज्यादा जोर दें। अगर आपकी शख्सियत डेवलप हो जाती है, आप कामयाब हो जाते हैं। और अगर आपकी शख्सियत के अंदर कहीं पे कोई खला रह जाएगा, आप जिस शोबे में जाएंगे,
जिंदगी के जिस मुकाम में दाखिल होंगे, आप अपनी जिंदगी के जिस मदार पे गर्दिश करेंगे या आप प्रवास करते हुए जिस जहान में जाएंगे, वहां आपकी कारकर्दगी पे कभी ना कभी कोई सवालिया निशान उठेगा, क्योंकि आपकी शख्सियत में यह झोल रह गया था, यह सकम रह गया था। तो इसलिए माय डियर, आप लोग अपनी शख्सियत की तामीर पे ज्यादा जोर दें, अपने आप को बनाएं, अपने आप को संवारें, हर रोज अपना मुहासबा करें। हम क्या हैं, हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या कर सकते हैं, मेरे लिए बेहतर क्या है।